हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और शुरुआत करेंगे आज की अच्छी और स्वास्थ्य के लिहाज से शुभ खबर से। जहां देश में आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। 15 से 18 साल तक के किशोर किशोरियों को आज वैक्सीनेशन की शुरुआत की जानी है। पहली डोज लगेगी। कोविन पोर्टल पर लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अंबाला में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आज राज्य स्तरीय टीकाकरण के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 2,80,000 किशोर किशोरियों को कोविड की इस महामारी से बचाने के लिए वैक्सीनेशन की डोज दी जाएगी और कोविन पोर्टल पर लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और आज से इसकी शुरुआत औपचारिक तौर पर हो जाएगी, क्योंकि आज से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होनी है। देश में आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। 15 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु के बीच के किशोर किशोरियों को वैक्सीनेशन की जानी है। कोविन पोर्टल पर लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। अंबाला में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इस टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, राज्य स्तरीय टीकाकरण। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी अच्छी खासी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए हैं और वैक्सीन लगाई जानी है। जिस तरह से नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। ऐसे में आज बच्चों का रजिस्ट्रेशन होने के बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और आपको बता दें कि इस टीकाकरण को लेकर हमने खास रिपोर्ट तैयार की है। उसमें क्या कुछ जानकारी है, ये भी देखिए। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 145 करोड़ के पार पहुंच चुका है, लेकिन इतने बड़े वैक्सीनेशन अभियान के बावजूद देश के बच्चे वैक्सीन की सुरक्षा कवच से वंचित थे। मगर अब वो लंबा इंतजार खत्म हो गया है। देश में आज से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान किया था। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। नए साल के पहले दिन से ही बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था और लाखों की संख्या में अभिभावकों ने कोविन पोर्टल पर टीके के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया। कोरोना संक्रमण के कारण अभिभावकों ने बच्चों पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी थी, लेकिन अब बच्चों को वैक्सीन के लिए स्लॉट मिलने के बाद अभिभावक राहत महसूस कर रहे हैं। आधार कार्ड ना होने पर स्कूल आईडी के जरिए रजिस्ट्रेशन की भी अभिभावकों की बड़ी परेशानी दूर हुई है और इससे बच्चे भी काफी उत्साहित हैं। पहले तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 1 तारीख को हुआ था और 3 को मेरा वैक्सीनेशन है। इसी के लिए हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। हमें स्लॉट भी मिल गया है 3 तारीख का, तो हम उसी दिन उसको वैक्सीनेशन पूरा करवाएंगे। हाँ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और इनफैक्ट थोड़ा सा रिलीफ भी है। एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि ताकि मैं बाहर जा पाऊँ अच्छा फ्रीली, और रजिस्ट्रेशन करा दिया है। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होने से देश के करीब 10 करोड़ बच्चों को कोरोना का कवच मिलेगा और कोरोना के खिलाफ जंग के लिए नई पीढ़ी भी मजबूती के साथ खड़ी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज से बच्चों को ये कोविड की एक संजीवनी दी जा रही है, तो इसमें देश भर में 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के किशोर किशोरियों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है औपचारिक तौर पर। और हरियाणा ने भी इस संबंध में जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन के पुख्ता बंदोबस्त कर दिए हैं। दरअसल हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रदेश में 15 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के करीब 15,40,000 बच्चों को वैक्सीनेट किया जाना है और कोरोना की वैक्सीन लगाए जाने का काम आज से शुरू हो रहा है। प्रदेश में वैक्सीन लगाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 98% पात्र आबादी की जो पहली डोज है
लगभग 70% पात्र आबादी को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है पहले ही। और मंत्री अनिल विज ने यह भी बताया कि कोरोना की दूसरी लहर से काफी सबक लिया गया। इससे आगे की लड़ाई में इस महामारी को हराने के लिए काफी मदद मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिलों के डीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए और सभी जिला उपायुक्तों को जिलों में ऑक्सीजन प्लांट्स, अस्पताल एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा विदेश से आने वाले यात्रियों की कड़ी निगरानी के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वैक्सीन की डबल डोज नहीं लगाने वालों को सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री नहीं दी जाएगी। सब प्रकार की सावधानी बरतने के लिए हमने जो नई गाइडलाइंस तय की हैं उसमें बाजार जो है मॉल बाजार 5 बजे तक का समय उनको दिया, उसके बाद नहीं खोल पाएंगे। और जितने ऑफिस हैं उनको 50% की हाजिरी के हिसाब से वो खोल सकते हैं। बहुत चीज़ों के ऊपर ऐसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। स्कूल कॉलेजेस को भी बंद किया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसी के माध्यम से कमेटी बनाई गई है कि वो इसका पालन करें और सख्ती करें। जो इसका पालन नहीं करते हैं, खास करके मास्क का या बाकी जो नॉर्म्स हैं उपस्थिति के, उनका उल्लंघन करते हैं तो उनका चालान भी किया जाएगा। बहुत जल्दी अगर ये वापस यू टर्न होकर के डाउन आना शुरू होगा तो ये सारी जो लगाई गई प्रतिबंध हैं सारे ये उठाए जा सकते हैं। अभी 12 तारीख तक ये सारे प्रतिबंध लगाए गए। और भिवानी के डाडम गांव में पहाड़ी दरकने के बाद हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई। दरअसल बचाव दल अब तक कुल 7 लोगों को बाहर निकाल चुका है, जिनमें से 5 की मौत हो चुकी है, जबकि 2 घायलों का इलाज चल रहा है। मृतकों में होशियारपुर के दिनेश दत्त, इसके अलावा संजय तूफान, संजय और विजेंद्र शामिल हैं। हादसा शनिवार को डाडम माइनिंग जोन में हुआ था। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिसार के आदमपुर में स्थित सदलपुर गांव में बड़ी सौगात दी है। दरअसल डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 17,08,000 रुपए की लागत से तैयार हो रही योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही ग्रामीण बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें खेल से जोड़ने पर भी जोर दिया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिसार के आदमपुर में स्थित बिश्नोई मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए आदमपुर के गांव सदलपुर में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 17,08,000 रुपए की लागत से तैयार हो रही कई योजनाओं का शिलान्यास किया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के प्रयासों से एथलेटिक ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, थ्रो बॉल कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड, ग्राउंड स्टेज, खेल प्रशिक्षण केंद्र का मुख्य गेट और चेंजिंग रूम का निर्माण किया जा रहा है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ग्रामीण बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें खेल से जोड़ने पर जोर दिया। अपने इस आदमपुर गांव के लड़के लड़कियां बच्चे जो खेल में आगे बढ़ रहे हैं उनको भी मैं आप सबसे कहूंगा उनको और प्रोत्साहन दीजिए, क्योंकि वो आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। दरअसल राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 5 गांवों को गोद लिया है। 5 गांवों के विकास के लिए सबका नाम से एक ग्रुप बनाया गया है। सबका मतलब है सदलपुर, आदमपुर, बरारवाला खरा, किशनगढ़ और आदमपुर मंडी गांव। इन सभी गांवों में सबका के तहत समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किए जा रहे हैं। सामाजिक सरोकार का जिक्र करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने एसएल ग्रुप की 90वीं वर्षगांठ की यादों को भी ताज़ा किया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि समाज के लिए जितना हो सकेगा वो करेंगे। खुशी की बात है कि 2,70,000 गांवों के बीच में से आप 21वें नंबर पर हो और अगर इसी प्रकार से भगवान जम्बेश्वर जी की कृपा रही तो पहले नंबर पर भी आ सकते हैं। इसकी मेरी आप सबको शुभकामनाएं भी हैं और मेरा जो कुछ सहयोग होगा साथ होगा मैं करूंगा। वहीं कथावाचक स्वामी राजेंद्रानंद महाराज ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता, समाज सेवी और गौ भक्त नंद किशोर गोयंका की गौ सेवा के लिए किए गए प्रयासों की जमकर तारीफ की। स्वामी राजेंद्रानंद ने कहा कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा अपने पिता नंद किशोर गोयंका के दिखाए मार्ग पर ही आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पिताजी को उनका तो पूरा जीवन, जैसा आपने कहा कि गौ माता के
सेवा में निकला और वास्तविकता ये है, सच्चाई ये है कि गौ माता की कृपा से ही हमें, हमारे परिवार को बहुत भगवान ने आगे तरक्की दी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने पर्यावरण की समस्या के समाधान पर जोर दिया। साथ ही अधिकारियों को मंदिर परिसर में पार्क बनवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने लोगों से गांव को नंबर 1 बनाने के लिए एकजुट प्रयास करने की अपील की। रोहित कुमार, जी मीडिया, हिसार।